संगठन जब बनता है तो पहला संगठन बनता है पैसे से, दूसरा बनता है धर्म से, तीसरा बनता है जाति से, भाषा से, और पांचवा संगठन बनता है विचारों से। ये जितने हुकुमशाह है सब एक साथ आते हैं। भाई जिनपिंग जिंदगी भर रहेगा, जिनपिंग वहां का सेक्रेटरी और वहां का मुखिया जिंदगी भर रहेगा। मोदी जी को भी तो जिंदगी भर रहना है ना, हम्म। प्रबंध तो वही कर रहे हैं ना। तो एक हम्म। दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक हम्म। दूसरे के लिए काम करते हैं। आप देख लीजिए दुनिया में जहां जहां ये होगा, हुकुमशाही होगी, वो सारे के सारे नेता एक साथ जुड़े हुए। जहां डेमोक्रेसी होगी वहां एक नेता जुड़े हुए। जहां सेकुलरिज्म होगा वो सेकुलरिज्म से बात करते हैं। जहां कट्टरता होगी, इस्लामिक कट्टरता हो, ईसाई कट्टरता हो, या कोई भी कट्टरता हो, एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल अलाई होते हैं, एक दूसरे के नेचुरल अलाई होते हैं। हम्म। आपको पता होगा कि जब इनको लगा था कि हम सत्ता में आ सकते हैं अब, और उनके नजदीक इनको लगा था, तो 2007 में पहली बार राजनाथ सिंह का डेलीगेशन 30 जनवरी 2007 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिला था। 17 अक्टूबर 2008 को उनकी पॉलिट ब्यूरो ने पूरा का पूरा राजनाथ सिंह के साथ में एक लंबी वार्ता की थी। हम्म। और उसके बाद 2009 में आरएसएस का एक डेलीगेशन गया था सीपीसी, जो इनका ट्रेनिंग सेंटर है, उसको 13 लोगों के साथ में, सारे के सारे राम माधव के नेतृत्व में गए थे। जब अरुणाचल में चाइना का विवाद चल रहा था, अरुणाचल में चाइना घुसना चाह रहा था, सारे विवाद चल रहे थे, तो जब पूछा गया था उस वक्त सुषमा जी को, तो वो बोल रहे थे कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी को हमको समझना है, ये समझना है, वो करना है। भाई समझना है तो पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए था, सरकार का डेलीगेशन जाना चाहिए था। राम माधव क्या समझना चाहते थे, राम हम्म। माधव क्या करना चाहते थे? 13 लोग जो उनके साथ में गए थे वो आरएसएस के पदाधिकारी थे, वो क्या समझना चाहते थे? और वो कहां गए थे मालूम है आपको? हाँ। वो सारे के सारे गए थे पार्टी स्कूल ऑफ बेजिंग। हम्म। बीजिंग में एक पार्टी स्कूल है जहां सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। कितना बड़ा स्कूल है? तो 1100 लोगों का स्टाफ है, और हर वक्त 1600 बच्चे वहां पढ़ते रहते हैं। तो हम्म। क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिलिट्री अफेयर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, डेवलपमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक पढ़ते हैं, कोर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। और ये पढ़ाने वाले टीचर का भी स्पेशल ट्रेनिंग किया जाता है। ये सारे आरएसएस के जो वहां गए थे, ये कम्युनिस्टों को ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए गए थे कि एक पार्टी, एक नेता, एक नेतृत्व, क्योंकि ये एक चालकानुवर्ती सत्ता यहां लाना चाहते, उसको समझने गए थे। ये हम्म। और कुछ नहीं समझने गए थे। ये ना व्यापार समझने गए थे, ना ये बॉर्डर समझने गए थे, ना विवाद समझने गए थे। ये समझने गए थे कि हम कैसे कर सकते हैं। और इनका परिणाम देख लो कि 2014 में इन्होंने बोला कि हमारी अब लार्जेस्ट पार्टी है, जबकि 8 करोड़ लोग उनके ये थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। 8 करोड़, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के 8 करोड़ कुछ लाख मेंबर थे। मगर उस वक्त बीजेपी ने घोषित किया था कि अब हमारे मेंबर जो है वो 13 करोड़ हो गए। बात हम्म। समझे आप? क्या जी सीख के जी आए जी। थे इन्होंने? तो हाँ, चीन देश से। को कैसे दबाया जा सकता है, देश को एक चालकानुवर्ती कैसा किया जा सकता है, और एक व्यक्ति एक विचार के विरोध में सामने कोई दूसरा विचार खड़ा ना रहे, दूसरे लोग खड़े ना रहे, दूसरी पार्टी ना खड़े रहे, ये जो कुचलने वाली प्रक्रिया थी, वो सारा समझने के लिए ये लोग वहां गए थे। और जब 2014 में डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन का नेतृत्व किया था भगत सिंह कोशियारी ने, हम्म। जो उस वक्त उनके नेता थे। उसमें थे तरुण विजय, प्रियंका सिंह रावत, भोला सिंह, ये सारे एमपी है, कामाख्या प्रसाद। बाद में एमएलए गए थे विश्वनाथ पाटिल, विश्वेश्वर अनंत हेगड़े कर्नाटक के एमएलए, विनोद नारायण झा बिहार के एमएलए, बैद्यनाथ प्रसाद बिहार के एमएलए, असीम गोयल हरियाणा के एमएलए, वीरेंद्र कंवर हिमाचल के एमएलए, सलील कुमार बिश्नोई उत्तर प्रदेश के एमएलए। भाई ये लोग कोई फॉरेन अफेयर तो सीखना नहीं था इनको, ये तो जी। एमएलए लोग हैं, इनको फॉरेन अफेयर से क्या मतलब है? ये क्यों गए थे? क्योंकि अपने अपने प्रदेशों में संगठन कैसे बनाया जाए, सख्त संगठन कैसे बनाया जाए, जो संगठन के सामने दूसरे न टिके टिके, ऐसा संगठन कैसे बनाया जाए जिस संगठन से वहां एक चालकानुवर्ती, मतलब हुकुमशाही कैसी लाई जाए। जैसे चाइना में एक पार्टी है, एक नेता है और एक ही तरीके का विचार है, वो कैसे लाया जाए, ये सीखने के लिए अलग अलग प्रदेशों के एमएलए को भेजा था टीचर बनने के लिए।
और वो लोग टीचर बन के उन्होंने उस तरीके का यहाँ प्लानिंग इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और इन लोगों ने पूरे देश में बाकी जो विचारधारा थी, जो विचारधारा इनके विरोध में थी, ऐसे लोगों के लिए काम किया। और ये यहाँ तक नहीं रुका, 2011 में नितिन गडकरी भी उसमें 1 सप्ताह ट्रेनिंग करके आए हैं। इनके जितने अध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, और ये अमित शाह ने तो पूरा गोद ले लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो इसका ट्रेनिंग सेंटर है वो तो पूरा गोद ले लिया अमित शाह ने। कभी भी जाते और कभी भी आते उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए, तो ये खाली उतना ही सीख के आते हैं कि बाकी लोगों को क्रश कैसे किया जाए, बाकी विचारधारा कैसे समाप्त की जाए। इन्होंने कोई कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध बिगड़े नहीं, आज भी कम्युनिस्टों को गाली देते हैं। वो बोल रही थी, सुषमा जी बोल रही थी, आदरणीय सुषमा जी, कि हम तो कम्युनिस्टों से कैसे संबंध अच्छे बनाए, उनके साथ में व्यवहार कैसे हो, इसके लिए गए थे। मगर इनका दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। ये जो सीखने गए थे वो एक ही बात सीखने गए थे कि दूसरी विचारधारा को कैसे क्रश किया जाए, कैसे चाइना ने किस हुकूमत से सारी विचारधारा को क्रश किया, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई अन्य पार्टियां हो, चाहे वहां की राजशाही हो, चाहे वहां के लोकतांत्रिक अधिकार हो, उसको कैसे क्रश किया, ये समझने के लिए वहां जाते हैं ये बार बार। और अभी अगर ये आप संबंध बनाने के लिए गए थे और संबंध बढ़ाने के लिए गए थे, तो आप मुझे बताइए कि बार बार चाइना आक्रमण कैसे कर रहा है, बार बार चाइना अपने ऊपर अटैक कैसे कर रहा है, और उस वक्त ये सब जो गए हुए थे इनके रिलेशन क्यों नहीं उपयोग में आ रहे? अब क्यों बोल रहे राजनाथ सिंह, जिसने शुरू किया था कम्युनिस्ट पार्टी की, कि मैं उनके मिनिस्टर के साथ बात नहीं करूंगा, और वो जो ब्यूरोक्रेसी की बात चल रही है, वो मिलिट्री के अपने अपने अफसरों की बात चल रही है, तो ये क्या घास खाने गए थे वहां? ये क्या करने गए थे, क्या चरने गए थे वहां? अगर इन्होंने संबंध मेंटेन नहीं किए, ये संबंध बोल नहीं सकते कि भैया आप हमारे इसमें क्यों आ रहे हो और हम आपके इसमें आए तो फिर कैसे होगा, युद्ध हम चाहते हैं क्या? तो हाँ, ये युद्ध की ज्वर निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला बिहार का और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इनको लड़ना है, और ये युद्ध ज्वर से इलेक्शन जीते जाते हैं, ये उनको पता हो गया। तो एक हुकुम शाह की मदद दूसरा हुकुम शाह कर रहा है, ये वास्तविकता को समझना पड़ेगा।